2 तारीख को राजस्थान का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मेरे द्वारा हर जिले में जाकर सारी निकायों की बैठकें करके स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। मैं पूर्व में भी 2 बार सरकारों के अंदर स्वच्छता का शहरी क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर रह चुका हूँ और राजस्थान के अंदर हमारी निकाय में जहाँ मैं सभापति था 2015 से 2020 तक हमने स्वच्छता में कई रिकॉर्ड बनाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री और सरकारों के मुख्यमंत्री ने हमारे कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। स्वच्छ राजस्थान के दावों पर सवाल। बाड़मेर की सड़कों पर कचरों का अंबार, आखिर जिम्मेदार कौन? स्वच्छता को लेकर केंद्र सरकार के स्वच्छ राजस्थान मिशन और राजस्थान सरकार के स्वच्छ राजस्थान अभियान के तहत लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में उदयपुर नगर निगम में 2 सप्ताह पूर्व आयोजित एक बैठक में प्रेस वार्ता में राजस्थान में स्वच्छ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने कहा था कि राज्य भर में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घर घर से कचरा संग्रहालय, स्वच्छता जागरूकता अभियान और शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि कचरा खुले में पड़े रहने से पशुओं को भी गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है और इसे रोकने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन इन दावों के बीच बाड़मेर से सामने आए कुछ वीडियो और तस्वीरें इन दावों पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। स्थानीय पत्रकार सुरेंद्र सिंह द्वारा साझा किए गए फुटेज में शहर के कई चौराहों और सड़कों पर भारी मात्रा में प्लास्टिक, थैलियां और कचरा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यहां रोजाना हजारों की संख्या में प्लास्टिक कचरा इकट्ठा हो रहा है जिसे आवारा पशु खा रहे हैं और इससे उनकी मौत तक हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और तो जमीनी हकीकत इतनी अलग क्यों दिखाई दे रही है? क्या प्रशासन की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित है या फिर कहीं न कहीं आम जनता की लापरवाही भी इसके लिए जिम्मेदार है? दरअसल स्वच्छता केवल सरकारी योजनाओं से ही संभव नहीं है, बल्कि इसमें आम नागरिकों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि लोग सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने से बचें और स्वच्छता के प्रति जागरूक बने, तभी स्वच्छ भारत, स्वच्छ राजस्थान का सपना साकार हो सकता है। अब सवाल खड़े यह होते हैं, क्या स्वच्छता अभियान केवल दावों तक सीमित रह गया है? बाड़मेर में सड़कों पर फैले कचरे के लिए जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या जनता? क्या शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है? आपकी राय कमेंट में माध्यम से जरूर साझा करें। मुख्यमंत्री ने मुझे इस माह की 2 तारीख को राजस्थान का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मेरे द्वारा हर जिले में जाकर सारी निकायों की बैठकें करके स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। मैं पूर्व में भी 2 बार सरकारों के अंदर स्वच्छता का शहरी क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर रह चुका हूँ और राजस्थान के अंदर हमारी निकाय में जहाँ मैं सभापति था 2015 से 2020 तक हमने स्वच्छता में कई रिकॉर्ड बनाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री और सरकारों के मुख्यमंत्री ने हमारे कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। आज उसी को लेकर एक कार्यशाला का उदयपुर में आयोजन किया गया। निगम के सारे अधिकारी कहूँ, सीआई, एसआई सभी उपस्थित थे। हम किस तरह से उदयपुर को स्वच्छता की रैंकिंग में आगे पहुंचाएं, इसको लेकर मेरे द्वारा अनेकों प्रकार के टिप्स दिए गए, जिसमें मुख्य रूप से मैं एक बात बता सकता हूं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री का एक सपना है, एक विजन है। उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया है कि राजस्थान को स्वच्छता के अंदर अव्वल लाना है, अव्वल बनाना है और उसी को लेकर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ये एक अपने आप में अनोखा और एक सुदृढ़ कार्यक्रम था, जिसके अंदर करीब 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने के एमओयू साइन हुए थे। लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी है कि करीब 8,000 करोड़ के एमओयू के जो देश और विदेश से लोगों ने एमओयू किए थे, उन पर काम प्रारंभ भी हो चुका है। लेकिन इन सब से राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा, राजस्थान समृद्ध राजस्थान बनेगा, लेकिन राजस्थान जब तक स्वच्छ नहीं बनेगा तब तक
हर क्षेत्र में बोना नजर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसी बात को लेकर, क्योंकि मुझे इस कार्य का बहुत अच्छा अनुभव है और मैंने आज जो यहाँ कार्यशाला की है, छोटे छोटे टिप्स मैंने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है अगर उन टिप्स पर अगर गंभीरता से कार्य किया गया, जैसे डोर टू डोर कचरा संग्रहण, ये राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर सभी जगह चल रहा है, लेकिन छोटी छोटी लापरवाही की वजह से आज हमारे कचरा यार्डों में कचरों के ढेर लग गए। उसका मूल कारण है कि गीला और सूखा कचरा जो अलग अलग एकत्रित करना चाहिए, हमारे ठेकेदार अलग अलग कचरा नहीं लाते, मिक्स कचरा लाते हैं, जिससे कचरों के ढेर लग जाते हैं। कचरा टाइम बाउंडेड उठना चाहिए, 365 दिन उठना चाहिए और समय एक फिक्स समय से पहले प्रातः 10 बजे से पहले हमारे घरों से कचरा उठ जाना चाहिए। परंतु 10 बजे तक कचरा नहीं उठने से लोग सड़कों पर और खुले में कचरा डाल देते हैं, जो अक्सर हम देखते हैं हर शहर के अंदर। जहां कचरा उठाने का सिस्टम सही नहीं है, वहां पर ये शिकायतें अक्सर आती है और देखने भी मिलती है। हमने आज पाबंद किया है कि इसे हर सूरत में 10 बजे से पहले आपको कचरा 100% घरों से उठाना है। इसके अलावा रात्रि स्वीपिंग के अंदर हमने डायरेक्शन दिए हैं कि जितने भी एरिया कॉमर्शियल एरिया है, एक व्यक्ति को 400 मीटर की सफाई नियमित रूप से एक दिन में करनी होती है। 8 घंटे के अंदर वो आराम से कर सकता है। कॉमर्शियल एरिया की सफाई रात को ही निश्चित की जाए, दिन में कॉमर्शियल एरिया की सफाई नहीं होती। सामुदायिक टॉयलेटों की सफाई, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे सामुदायिक टॉयलेटों में गंदे होने की वजह से आम जन वहां नहीं जाता है और गंदगी भरी रहती है। इसको लेकर हमने डायरेक्शन दिए हैं कि किसी भी सूरत में आपको सामुदायिक टॉयलेट जो मूत्रालय और शौचालय हमारे हैं, दिन में 3 बार सफाई करनी है और इन सब की मॉनिटरिंग हम जियो टैग से करेंगे। मतलब एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें सीआई, एसआई, कमिश्नर और मैं और हमारे हेल्थ ऑफिसर सभी जुड़ेंगे, जितने भी निर्माण संबंधित अधिकारी हैं वो भी जुड़ेंगे। इसके बाद क्योंकि इस ग्रुप से सरकार भी जुड़ रही है, प्रमुख शासन सचिव महोदय स्वयं भी जुड़ेंगे, डीएलपी के डायरेक्टर महोदय भी जुड़ेंगे और एक सकारात्मक रिजल्ट इसलिए आएगा क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग वो स्वयं भी करेंगे। अब आज हम कई जगह देखते हैं कि खाली प्लॉटों की सफाई को लेकर बहुत बड़ा एक विषय खड़ा होता है कि जितने भी प्लॉट हैं, शहरी प्लॉटों के अंदर सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, खाली प्लॉटों के अंदर भारी कचरा पड़ा रहता है। हमने इस पर डायरेक्शन दिए हैं, सरकार के भी डायरेक्शन है कि खाली प्लॉटों की सफाई जो मालिक है उसी से कराई जाए। सरकारी है तो हमें करनी है और अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लोग जो मालिक हैं उनसे सफाई करवानी है। लेकिन एक समस्या यहाँ निकल कर आई कि प्लॉटों के मालिक का पता नहीं पड़ता। उस पर यह निर्णय लिया गया कि प्लॉट को सीज किया जाए, उस पर जुर्माना लगाया जाए और जुर्माना जमा नहीं करे तो उस प्लॉट को सीज करने तक की कार्रवाई करके नीलामी तक की कार्रवाई करने पर मैं ये मानता हूं कि एक लोगों में आम, क्योंकि भय के बिना प्रीत नहीं है और गंदगी से कोई समझौता ना तो सरकार करेगी ना अधिकारी करेंगे। इस स्थिति में मैं मानता हूं कि उस पर निर्णय करने से निश्चित रूप से सुधार आएगा और जितने भी मालिक प्लॉटों के हैं वो अपने प्लॉटों को साफ करेंगे। ये भी हमने डायरेक्शन दे दी है। बाग बगीचों को लेकर हमने बताया है कि जितने भी बाग बगीचे हैं उनके प्रवेश द्वार पर रंग रोगन होना चाहिए, आलतू फालतू बोर्ड नहीं होने चाहिए, अंदर सफाई होनी चाहिए और जहाँ चौकीदारी की कमी है वहाँ चौकीदारी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और जहाँ रंग रोगन की आवश्यकता है वहाँ रंग रोगन होना चाहिए। जिन बगीचों के चारों तरफ झाड़ झंकार है उनकी सबकी सफाई के लिए हमने कमिश्नर महोदय को डायरेक्शन दिए। निश्चित रूप से कमिश्नर महोदय ने हमें आश्वस्त किया है और जो सड़कों पर गाय घूम रही है, सड़कों पर गाय नहीं घूमनी चाहिए, क्योंकि सड़कों पर गाय घूमेगी तो निश्चित रूप से वो गंदगी करेगी और सड़कों पर फैली हुई सामग्री को वो खाएगी। जैसे प्लास्टिक मुक्त शहर अगर हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से गायों को जीवन दान भी मिलेगा। आज जितना भी प्लास्टिक सड़कों पर आ रहा है, खुले में आ रहा है, उस प्लास्टिक को गाय खाती है और खाने के बाद गाय मृत्यु उनको प्राप्त हो जाती है। ऐसे में मैं ये कह सकता हूं कि हमारे धर्म और शास्त्रों के पर भी एक कुटाराघात हो रहा है। गाय की हमें सबको मिलकर गाय को बचाना है। गाय के लिए हमें इस तरह के अभियान चलाकर किस तरह से हम प्लास्टिक को समाप्त करें। शहर में कहीं दूर दूर तक प्लास्टिक नहीं दिखना चाहिए। जहां तक हमारी निगाह जाए
उस सारे प्लास्टिक को आप कलेक्ट करिए और कलेक्ट करने के तरीके भी मेरे द्वारा इनको बताए गए हैं। मैं पूरी तरह से ये आज आश्वस्त हूँ कि सम्माननीय कमिश्नर महोदय ने इन सब कामों पर गंभीरता से विचार करके और इनको पूरा करने के लिए आश्वस्त किया है। कई समस्या जैसे रोड लाइट को लेकर भी बहुत सारी समस्या आती है। हमने इनको कहा है कि रोड लाइट की जो भी समस्या है 24 घंटे में निस्तारण होना चाहिए और शिकायतकर्ता को जो शिकायत करता है 24 घंटे अगर लाइट 24 घंटे में लाइट चालू नहीं होती है तो उसको 25 रुपया प्रतिदिन प्रति पोल के हिसाब से इनाम देना चाहिए और ठेकेदार के 50 रुपए काटने चाहिए। उससे ठेकेदार भी पाबंद हो जाएगा और क्योंकि हमारे जब 50 रुपए हम ठेकेदार के काटेंगे और 25 रुपए हम संबंधित शिकायतकर्ता को देंगे तो जनता भी जागरूक होगी और निश्चित रूप से इसमें बदलाव आएगा। आज कर्मचारियों ने भी इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि हम जो निरीक्षण करेंगे उसमें किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही नहीं बरतेंगे। तो ये सभी बातों पर चर्चा हुई है। मैं आपको क्योंकि मीडिया के बिना किसी भी शहर का मैं ये कह सकता हूँ विकास ही नहीं, शहर आगे नहीं बढ़ सकता। आज हम देख रहे हैं कि जैसे एलिवेटेड ब्रिज बन रहा है उसके नीचे जो सड़कें टूटी हुई है वो सड़कें टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। सरकार सीवरेज लाइन पर करोड़ों रुपए का खर्चा कर रही है। हमने डायरेक्शन दिए कि जहां भी सीवरेज लाइन का लीकेज है या सीवरेज लाइन झील में जा रहा है आपको कोई इस पर एक्सक्यूज नहीं करना है, आपको सख्ती से कार्रवाई करनी है क्योंकि कलम आपके पास है। अगर हमारे एलिवेटेड ब्रिज के नीचे अगर सड़क टूटी हुई है और वाहनों को आने जाने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे में डामर कराना बहुत आवश्यक है। सड़क टूटी हुई है, विकास की बातें कर रहे हैं, हम विकास कर भी रहे हैं, लेकिन उससे अगर जनता को कोई तकलीफ आ रही है तो विकास बोना नजर आता है। सीवरेज लाइन को लेकर भी हमने बताया है कि कहीं भी सीवरेज लाइन वालों ने अगर लाइनें खोद रखी है तो सबसे पहले प्राथमिकता पर उन लाइनों को पर डामर कराया जाए या सीसी कराया जाए, पहले उनकी रिपेयरिंग कराया जाए, उसके बाद नया कार्य कराया जाए। इस तरह से हमने सभी पॉइंटों पर चर्चा की है और मैं आज पूरी तरह से आप लोगों से निवेदन करता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन में, क्योंकि मीडिया का एक रोल अपना बहुत बड़ा रोल रहता है कि मीडिया जब कर्मचारी काम करता है या अधिकारी काम करवाता है तो काम में कई बार ऐसा भी होता है कि काम करने वालों से गलती भी हो जाती है और स्वच्छता तो एक ऐसा विषय है, अगर हमने कहीं स्वच्छता की और स्वच्छता झाड़ू निकालने के बाद कोई आदमी अगर कचरा डाल देता है तो वो गंदा नजर आता है। ऐसे में आप लोगों को पहले निगम को सूचना देनी चाहिए कि यहाँ गंदगी, उसको छापने से पहले एक मौका निहायत जरूरी है कि निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों को मिलना चाहिए। तो निगम के अधिकारी और कर्मचारी आपकी बात को ससम्मान स्वीकार करेंगे और उस पर काम करेंगे। मैं आज की इस कार्यशाला को आयोजित करने के बाद पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि कल से आने वाले समय से बहुत जल्दी गीला और सूखा कचरा अलग अलग आएगा, कहीं प्लास्टिक नजर नहीं आएगा, कहीं सड़कों पर गाय घूमती हुई नजर नहीं आएगी और हमारे खाली फ्लोर बिल्कुल साफ चकाचक नजर आएंगे और बाग बगीचे जिनकी दिशा दशा मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ जो है वो है। हमने कुछ बगीचे अच्छे बना दिए, लेकिन जो बगीचे अच्छे नहीं बने उनको निश्चित रूप से आज कमिश्नर साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी हम इन बगीचों को भी सुंदर बना देंगे। इस तरह से स्वच्छ भारत मिशन की आज की ये कार्यशाला मैं मानता हूँ कि पूरी सफलता के चरम सीमा पर है और निश्चित रूप से इसमें शहर की जनता को भी लाभ होगा और स्वच्छ भारत मिशन के अंदर उदयपुर एक नया कीर्तिमान हासिल करेगा।